तंतु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देते जाओ, त्याग चित्त से दान देते जाओ। दान देने से स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। साधु साधु साधु। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षवास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर के नंदनवन कॉलोनी में। और नंदनवन कॉलोनी के स्पेशल ये बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर श्रद्धावान उपासिका सुशीला लक्ष्मण राव गंगाव ने, श्रद्धावान उपासिका डॉक्टर कल्पना देवेंद्र गंगाव ने, प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव मिलके आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब को हम पूजा करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध बाबा साहब को फूल माला और मेणबत्ती अगरबत्ती द्वारा पूजा करने के लिए उपासिका सुशीला और उपासिका डॉक्टर कल्पना सामने आके पूजा कीजिए। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे, उसके बाद शील याचना, उसके बाद परित्राण पाठ और उसके बाद थोड़ा सा धम्म देशना सुन के आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग भी कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि गोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं
अपराधं क्षमता मे पान्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशाहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण का अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हुए परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु
समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पाचतां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्याख्येतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सको ऊचु च सुजु च सुवचो च समुदो अनतिमानि सान्धु सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च खुदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताति दशवादावराव अनवशेषा दीर्घा वा एव महान्ता वा मध्यमरसकानुकतुला देता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नास्ति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनपतिकसंज्ञानन्यमन्य स दुःखमेच्छेय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकपुत्रमनुराखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं वेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उत्तं अधो च दिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं एतं चरं निसेन्नो
वा शय्यानो वा यावत् स विगतमेधो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातुगपशय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ताचनि दुःखभयपत्ताचनि भय शोकपत्ताचनि शोकवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवता वज्रेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशताज भूमत्ता देवानागमहितिका पुण्यं कं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशताज भूमत्ता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशताज भूमत्ता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। थोड़ी देर आराम से बैठे, थोड़ा सा धम्मदेशना सुनेंगे। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पर पूर्ण किया, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण किया। 30 पारमिता पूर्ण होने के बाद वो बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए वो गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारे उपदेश दिए। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, ये सामान्य जीवन नहीं है। जो कोई भी पशु पंछी कीटा पतंग जीव जंतु नहीं कर सकते वो इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप हम समझ सकते हैं, हर पाप से दूर होके हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध से कोई पूछते हैं कि इतना दुर्लभ जीवन है तो हम इसको अच्छे से अच्छे कैसे बनाए, कैसे हम ये जीवन को सफल सार्थक बनाए।
बुद्ध कहते हैं मनुष्यों के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। तो जो व्यक्ति इतने दुर्लभ जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 3 बातें ध्यान रखो, ऐसा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देते जाओ, त्याग चित्त से दान देते जाओ। दान देने से हमें पुण्य मिलेगा, दान देने से हमारे मन के लोभ लालच को दमन कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे। दान श्रद्धा पूर्वक दो। फिर बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील आचरण हमेशा पालन करो। जिसका व्यवहार अच्छा हो ना, सबको पसंद आता है। आचरण शुद्ध रखो। भावना भिन्नता होन्तु, मन को एकाग्र करो, मन को परिशुद्ध करो। मन अच्छा रहा तो हम शरीर से भी अच्छा बोलेंगे, वाणी से भी अच्छा बोलेंगे। जिस तरह हाथ में घाव नहीं तो जहर भी हाथ में लिया तो कोई हानि नुकसानी नहीं करता। मन शुद्ध रहा तो मुंह से जो बोलेंगे, शरीर से जो करेंगे उसका पाप नहीं लगता। मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते भावना भिन्नता होन्तु। अभी दान के विषय में तथागत बुद्ध कहते दुनिया भर के लोगों को देखा जाए तो दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग ही मिलते हैं। 4 प्रकार के। कैसे 4 प्रकार के? पहला, जो खुद दान देते हैं, दूसरों को दान नहीं दिलाते। दूसरा, जो खुद दान नहीं देते और दूसरों को दिलाते हैं। तीसरा, जो खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी नहीं दिलाते। और चौथा, खुद भी दान देते हैं, दूसरों को भी दान दिलाते हैं। बुद्ध हर एक्शन का रिएक्शन भी बताते हैं, हर कर्म का कर्म फल भी बताते हैं। दुनिया में जो व्यक्ति दान देना जानते हैं उनको कर्म विपाक ऐसे आता है कि उसको और भोग संपत्ति मिलता है, दान संपत्ति मिलता है। और जो व्यक्ति दान देना नहीं जानते वो दरिद्र गरीब होता है। और जो व्यक्ति दूसरों को दान दिलाते हैं उसको परिवार संपत्ति मिलता है। अपने चाहने वाले, दिल से साथ देने वाले ऐसे परिवार मिलता है। और जो दूसरों को दान नहीं दिलाते वो दुनिया में अकेले अकेले जीना रहता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं जो दान देते हैं, दूसरों को नहीं दिलाते, उसको दान संपत्ति तो मिलेगा पर परिवार संपत्ति नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों को दान दिलाते मगर खुद दान नहीं देते, हाँ, तो उसको परिवार संपत्ति तो मिलेगा मगर दान संपत्ति नहीं मिलेगा। जो खुद भी दान नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, परिवार संपत्ति भी नहीं, दान संपत्ति भी नहीं। और जो खुद भी दान देते, दूसरों को भी दान दिलाते, उसको परिवार संपत्ति भी मिलेगा और दिल से चाहने वाले, दिल से साथ देने वाले परिवार संपत्ति भी मिलेगा। हमें दान संपत्ति भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। उसके लिए दान देना भी है। जितनी श्रद्धा है, जितनी क्षमता है, दान भी देते जाना है और दूसरों को भी दान दिलाते दिलाते जाना है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। एक समय तथागत बुद्ध से पूछते हैं, हम सन्यास नहीं बन सकते, हम प्रवचित नहीं बन सकते, तो घर गृहस्थ में रह के हम सुख शांत पूर्वक कैसे रहे? उस समय तथागत बुद्ध 5 नियम, 5 शील बताते हैं कि कभी भी हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पदार्थ सेवन मत करो। बुद्ध पूछते हैं कि ऐसे जो हिंसा करने वाले आप लोगों को पसंद आता है क्या? नहीं आता। अगर दूसरे लोग करेंगे, हमें पसंद नहीं आता तो हम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। इसलिए हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये 5 शील भी अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा। अच्छे से पालन करेंगे तो आएगा ही।
हमेशा आत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। बुद्ध कहते हैं अगर हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। चोरी करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम चोरी करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। व्यभिचार करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम व्यभिचार करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। झूठ बोलने वाला हमें पसंद नहीं तो हम झूठ बोलेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। नशा पता सेवन करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम भी वैसा करेंगे तो हमें भी पसंद नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना। और तथागत बुद्ध 3 तरह से उपदेश देते हैं। जैसे हिंसा नहीं करना, हिंसा करना पाप है इसलिए हिंसा से दूर रहना, एक हिंसा नहीं करना। फिर दूसरा पहलू तथागत बुद्ध कहते हैं मैं तो हिंसा नहीं करूंगा पर मैं पैसे देके दूसरों को हिंसा कराऊंगा, ये भी पाप है। तो दूसरों को भी हिंसा नहीं करवाना। फिर तथागत बुद्ध तीसरा पहलू भी बताते हैं हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करवाना, और कोई हिंसा करता है तो उसको साथ भी नहीं देना, उसको प्रशंसा भी नहीं करना, उसका समर्थन भी नहीं करना। ये 3, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करवाना, चोरी करने वालों का समर्थन भी नहीं देना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना, और पाप करने वालों का समर्थन भी नहीं करना। इस तरह से तथागत बुद्ध हमारे आचरण व्यवहार शुद्ध करने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, और ये गृहस्थ जीवन हम जो जी रहे उसमें खूब शांति से खूब आनंद से जी सके, उसके लिए तथागत बुद्ध ऐसे बहुत सारे उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध का उपदेश विशाल समुद्र की तरह है, बहुत अथाह है। अभी सभी धम्म हमें जानना ही है, सभी धम्म हमें समझना ही है, इसकी जरूरत नहीं है। पर जितना धम्म हमें जानने का मौका मिला, पहचानने का मौका मिला, वो धम्म को हमें पालन करना है। पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा ही। इसलिए बुद्ध का ये जो धम्म एक डॉक्टर का दवा जैसा है। डॉक्टर का दवा तभी असर करेगा जब हम वो दवा लेंगे। दवा नहीं लेंगे तो डॉक्टर कितना भी बड़ा होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो औषध कितना भी अच्छा होने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये धम्म हम पालन नहीं करेंगे तो ये धम्म बताने वाला बुद्ध कितना भी बड़ा होने दो हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। वो धम्म बताने वाले बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति तक का मार्ग ही बताया क्यों ना हो, फिर भी वो धम्म पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी असर नहीं होगा, कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए धम्म हमें जानना है, धम्म हमें पालन करना है, धम्म हमें परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी हम दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में ये दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने के जो मार्ग है, ये धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवाजान्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता
सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते केचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिषतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आना चाहिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। बोले साधु 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 दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विगतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता वज्रेनानन्दयं बलं हरन्तां तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आप कैसे लीजिए? इसके साथ ही वहाँ वो तिकडे पैशाची हातात होती ती तिथे ती तिकडे ठेवली. साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।